हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मैथ का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका मैथ है उसमें आपके 14 चैप्टर दिए गए हैं। दोस्तों, कितने चैप्टर दिए गए हैं? 14 चैप्टर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है वो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान। ये दोस्तों चैप्टर आपका 4 पेज का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी करेंगे। यानी इसमें अभ्यास कार्य में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इकाई है कि संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या क्या है? संख्या तथा संख्यांक का बोध पढ़ना है, अंकों का ज्ञान पढ़ना है, और आपका पढ़ना है शून्य अंक का ज्ञान और अंकों का स्थानीय मान का ज्ञान। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि संख्या क्या होती है। तो यानी जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। उसके बाद संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होते हैं यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी संख्यांक का अर्थ है किसी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। यानी निम्नांकित सारणी में से 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार की हैं: देवनागरी, रोमन, अरबी और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी गिनती होती है, संख्याएं होती हैं, वो तो सभी को पता होता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपकी संख्याएं होती हैं ये सभी को पता होती है, इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया। और अरबी में जो लोग अरबी पढ़े हैं उन्हीं को ये भाषा समझ में आएगी। ठीक है, और रोमन में तो पता ही चलता है कि हाँ, रोमन में किस तरह से होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये तो रोमन तो बहुत ही छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो देवनागरी लिपि होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना है, हिंदी में 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से होती है देवनागरी। उसके बाद हम देखते हैं, यानी कि दिया गया है कि बाद में भारतीयों ने क्या किया था, शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, पहले तो हम लोग 9 तक ही पढ़ते थे, 1 to 9। उसके बाद शून्य का आविष्कार किया, तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका है। और संख्यांक संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है। यानी उसके बाद हम आती होती है रोमन संख्यांक जो होते हैं, यानी हिंदी। अभी तक हम हिंदी अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते थे। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्याओं की पद्धति है, और यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम घड़ियों में रोमन संख्याओं का प्रयोग देख सकते हैं, या फिर इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी कक्षाओं के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कक्षाएं डालते हैं, यानी क्लास जो हम स्कूल में डालते हैं, क्लास फर्स्ट ऐसे डाल देते हैं, क्लास सेकंड ऐसे, यानी आप इसको डाल सकते हैं क्लास सेकंड। और उसके बाद जो पीरियड होता है, ठीक है, कौन सा पीरियड लगा है, फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास के सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो इनमें ज़्यादातर रोमन अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर रोमन और अंतर्राष्ट्रीय में अपना देखते हैं कि रोमन तो आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय में 10 द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी और इनको क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसके बाद 11 के लिए हम 11 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रोमन में दिया गया है। और 12 के लिए और गुणे का चिन्ह यानी एक्स और डबल आई कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार 20 के लिए हम 10 10 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 10 का डबल एक्स का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा 20 बन जाता है। अब यहाँ पर बड़ी संख्याओं को हम देख लेते हैं। बड़ी संख्याओं में जैसे होता है, 1 को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, 5 को वी से, और एक्स को 10 से, और एल को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एल। अगर एल क्या आ रहा है रोमन अंक में, यानी 50 है, और सी जो आ रहा है वो 100 है, और डी एम आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट याद कर लीजिए, डी एम यानी डी हो जाएगा 500 और एम हो जाएगा 1000। ठीक है, डी एम अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो वो आपका चला जाएगा आराम से 500 और 1000 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नियम भी इसके हैं। ठीक है, नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 30 अगर आपको पढ़ना है, यानी 20 पढ़ना तो डबल एक्स हो जाएगा, और 30 पढ़ना तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा। साथ में यहाँ पर कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों में वी एल डी और की भी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लिखना है यहाँ पर 4 लिखना है, तो वी में क्या करेंगे हम लोग, वी लिखेंगे।
ठीक है। अगर 4 हमें लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग v लिखेंगे और उससे 1 माइनस कर देंगे, कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अगर हमको 10 लिखना है या फिर 9 लिखना है तो 10 से हम बेसिकली 1 माइनस करते हैं, ठीक है। 10 से हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो उसी प्रकार से हम पहले 10 लिख लेंगे और इससे 1 पीछे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपकी ज़िंदगी में रोमन अंक तो भूल ही नहीं सकते। और कुछ रोमन अंक यहाँ पर दिए भी गए हैं 1 2 3 4 5 6, और आपका दिया गया 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो 20 दिया गया तो डबल एक्स में है, 30 ट्रिपल एक्स में है। अगर यहाँ पर 40 लिखना है तो 40 हमें कैसे आएगा, 40 हमारा आता है जैसे कि 50 से हम एक 10 माइनस करते हैं तो 10 का जो रोमन अंक में है वो एक्स है, ठीक है। 50 का क्या है, एल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल से यानी 50 से हम लोग एक्स माइनस करेंगे, उसके पीछे ले जाएंगे, तब यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 90 हमें लिखना तो 100 लिखते हैं हम सी से, और उससे हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। तो 10 का जो संकेत होता है ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारा लिख जाएगा 90। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और समझ में भी ये आता है ये रोमन अंक। अगर एक बार रोमन अंक आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी भी नहीं बोल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रयास भी कर सकते हैं लिखने का और आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में काफ़ी सारे उदाहरण दिए गए हैं, 5000 का दिया गया, 69 का दिया गया है। अगर आपको 69 लिखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 लिखना है, 69 लिखना है, तब आप क्या करेंगे, 50 क्या करेंगे, 50 में 10 ऐड करेंगे, ठीक है। 50 में क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे आप लोग, और उसके बाद जब 50 में 10 ऐड करेंगे तो 10 60 हो जाएगा, और इसमें फिर 9 ऐड करेंगे। यानी 50 का जो होता है वो होता है क्या, क्या संकेत होता है 50 का, 50 का आप सभी को संकेत पता है, नहीं पता है तो ऊपर देख लेते हैं हम लोग। 50 का एल संकेत होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एल संकेत होता है, ठीक है। तो जो हमारा 50 का एल संकेत होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 और प्लस जो हमारा 10 हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 50 10 60 9 60 9, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एल और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देन हम लोग 10 का लिख देते हैं, 10 का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और 9 का कितना हो जाएगा, 9 में हमने क्या लिखा था कि 10 से 1 माइनस कर देते हैं। तो ये जो हमारे बन गया, ये क्या बन गया, हमारा बन गया 69 69 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर 98 करते हैं तो 98 में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 98 भी काफ़ी अच्छे से लिख देंगे आप लोग। यानी क्या करेंगे, 98 लिखने के लिए सबसे पहले हम 100 बड़ी संख्या पे जाएंगे, और 100 पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 माइनस करेंगे, उसके बाद उसी में हम ऐड कर देंगे 8, उसी में 8 ऐड कर देंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 को आपको पता है 100 से क्या होता है, ठीक है। 100 में क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो सी से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सी हो गया, सी से हम लोग 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही 10 माइनस करेंगे उसके बाद हम उसी में जोड़ देंगे 5 3 8 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 91 98 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है और भी 49 दिए गए हैं, और 333 आपको लिखना है, वो भी दिया गया है। अंकों का ज्ञान के बारे में ये तो थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। यानी सोने का आविष्कार भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने स्थानीय मान, यानी अंकों का स्थानीय मान पे चलते हैं। तो अंकों के स्थानीय मान में क्या हो जाएगा, यानी किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, और इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी संख्या 3477 में 7 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3477 में क्या करना है, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 7 का बोला जाए तो एक अभी पर्टिकुलर यहाँ पर 7 बोला गया ना, तो जितने भी 7 होंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या में आप उतने 7 के निकालेंगे। जैसे 7 यहाँ पर आ गए तो इसका 7 निकाल लिए, और इसका यहाँ पर 7 निकालिए, और इसके पीछे कितने अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, यानी 1 का 7 का 7 हो जाएगा, और 1 का 70 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिया भी गया है 7 और 70, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 3477 में 3 4 7 अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 3 4 7 7 में हमें क्या करना है, 3 4 7 सभी का अंक हम सबको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 का बेसिकली 7 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 70 हो जाएगा, 4 का 400 हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 1 2 3 3 जीरो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 3 के पीछे कितने अंक है, 3 अंक है, जो जैसे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है।
उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद मूल्यांकन पे हम लोग पहुँचते हैं। मूल्यांकन यानी ये होता है हमारा अभ्यासकार होता है, ठीक है। क्या होता है? अभ्यास कर। बस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बस हमको इतना ही पढ़ना था। अब यहाँ पर हम अपना अभ्यास से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगा लेंगे, और यहाँ पर एक काम करेंगे कि कुछ भी हमें फालतू नहीं पढ़ना है, कुछ भी हमें फालतू का नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप लोग भाई चैप्टर में नहीं दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं आप लोग, सिलेबस में भी नहीं है उसको भी पढ़े रटे तैयार हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बस हमें इतना करना है कि जो जितना हमें चैप्टर में दिया रहता है बस हमें उतना ही पढ़ना है, उससे एक भी हमें फालतू का नहीं पढ़ना है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि स्थानीय मान हमें यहाँ पर 34-77 का बताया, तो आप 34-77 के बजाय अनेक संख्याओं का आप लोग निकाल निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आप अगला मूल्यांकन देख लेते हैं। यानी मूल्यांकन का होता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पहला दिया गया है 427, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 427 लिख देना है, बस सभी को पता है 427 लिखना है। सभी लोग छोटी क्लासों में प्रैक्टिस जो हमारी करवाई जाती है इसी पे करवाई जाती है सबसे पहले। उसके बाद हमारा 3501 लिखना है, तो 3501 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3501 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3501 हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट दिया गया है कि 115 है, ठीक है। 115 लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जहाँ पे आप कमेंट्स करते लाइव क्लास में नहीं, आप जहाँ से कमेंट करते हैं वहाँ पे जाके और दे दीजिएगा इसका आंसर। उसके बाद 79,029 लिखना है। 79,029 कैसे लिखना है, हम थोड़ा सा आपको गैस दिए दे रहे हैं। 79,000 लिखना है, उसके बाद आपको 29 लिख देना, ठीक है। कैसे लिखना है इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 5231, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 2 3 1, सबसे पहले तो संख्या हम लिख लेंगे। संख्या लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक का जो स्थानीय मान है वो एक ही हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 के पीछे जीरो क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो 3 है ये 3, इसके पीछे एक अंक है तो इस वजह से एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद उसके पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद हमें 5 का लिखना, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 लिख लेंगे। उसके बाद पीछे कितने जीरो हैं, 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 5 का 5000 हो जाएगा, 2 का 200 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आप ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर बनता है कि प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। इसमें भी प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है। जैसे 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है। 5 बार 2 है तो प्रत्येक जो 2 हैं उनका स्थानीय मान निकाल के हमको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है हमें 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, यानी 2 2 2 2 2, 5 बार 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद इनका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसका स्थानीय मान हो जाएगा 2000 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसका स्थानीय मान हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इनको हम ऐड कर लेंगे, आपस में रख के ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। पहले में हमारा जो 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है। यानी 2 2 2 5 बार है तो इनका स्थानीय मान सबसे पहले 2 निकल के आएगा, 2 हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद इसका स्थानीय मान निकल के आया 20 तो हमें 20 लिख लिया, ठीक है। यानी दहाई अंक हमें ज़रूर देखना है। उसके बाद इसका आ गया तो 200 लिख लिया। उसके बाद इसका आ गया तो हमने लिख लिया 2000 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका आ गया तो हमने 20,000 लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है। इसको कितना ऐड करना है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी संख्या कितनी निकल के आएगी हमारी, सेम संख्या वही की वही निकल के आ जाएगी, ठीक है। 22,222, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। ये आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। कमेंट में करके ये आप हमें बताइएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 2345 में 3 अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 2345 में आपको बताना, ठीक है।
तो 2345 यहाँ पर रिवीजन के तौर पे बताया दे रहे हैं। देखिए 2345 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2345 हो जाएगा। इसमें 3 का स्थानीय मान, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें इस वीडियो में बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 2345 दिया गया है, 2345 दिया गया, इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 3 लिख लेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के पीछे देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या, 4 और 5 यानी 2 संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है। तो 2 जीरो लगाएंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 300 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 300, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है, यानी संख्या 15, 45, 25 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15, 45, 25। ठीक है, 15, 45, 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15, 45, 25 में 5 के स्थानीय मानों का योग, तो यहाँ पर एक 5 का तो 5 हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा 5 है उसका क्या हो जाएगा, दूसरे 5 हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। और हमारा जो तीसरा 5 हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लिख लेंगे, उसके पीछे कितनी संख्याएँ हैं, तो 1, 2, 3, 4 संख्याएँ हैं, तो यहाँ पर 4 संख्याएँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे, यानी पहला हमारा जो क्या निकल गया 5 का क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा 5 का निकल के आएगा, दूसरा 5 का निकल के आया था आपका 500 निकल के आएगा। और तीसरे 5 का क्या निकल के आया था, उसमें कितने जीरो थे, उसमें थे 4 जीरो, यानी 1, 2, 3, 4 जीरो, इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, उसके बाद जीरो आएगा, उसके बाद 5 आएगा, जीरो आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 50, 50, 5। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 50, 50, 5, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो सेकंड सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है सेकंड, सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों आपके इसमें से 6 क्वेश्चंस बनते थे। अब इन्हीं के आधार पर जो हमारा उसके बाद आता है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो गुणा तथा भाग की संक्रिया, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है बस इतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना ही बस हमें पढ़ना था, यानी 6 टॉपिक आपके पढ़ने थे, और 6 टॉपिक में से आप लोगों ने इन टॉपिकों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों पे आप लोग बड़ी संख्या लीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या लेने के बाद उनमें बीच बीच में कुछ संख्याएं सेम डाल दीजिए। ठीक है, सेम डालने के बाद आपको उन्हीं संख्याओं का योगफल याद कर लीजिए। ठीक है, उन्हीं संख्याओं का आपस में योगफल याद कर लीजिए, या फिर उन्हीं संख्याओं का आपस में एक संख्या जैसे और आती है हमारी, जैसे कि मान लीजिए सेम संख्या ले लेते हैं। सेम संख्या कौन सी ले लेते हैं, मान लीजिए 25 और 25 ले लेते हैं। इनमें क्या करना, हमें 2 5 का माइनस हमें निकालना, यानी माइनस करना हमें, यानी जो 5 हैं उनको उनमें हमने क्या किया था, उनका योगफल निकाला था, और इसमें हमें क्या करना है, इनमें माइनस करना है, यानी दोनों 5 के स्थानीय मानों को आपस में घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, एक का तो 5 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 में से 5 निकाल देंगे तो हमारा 495 बचेगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन भी करके देखना, यानी स्थानीय मानों का आपको माइनस करना है, उनमें घटाओ। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इसी तरह से आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी जब तक आपका रिवाइज नहीं हो जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।